धन्यवाद हो, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करता है, निरंतर हमें हालेलुया प्रेम करते हुए जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना है और हमें प्रेम किया है। धन्यवाद हो, इसलिए अब उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करता है। पिछले दिनों में हालेलुया हम इस विषय के लिए हम बड़े वचन के गहराई को समझ रहे थे। हमारी ये पृथ्वी का आना किस उद्देश्य से, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता सब कुछ उसके हालेलुया पहचान के द्वारा, उनके हालेलुया और सर्व ज्ञान के द्वारा हमें दिया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है, उसके समानता में हमें ले जाए जो उस पर विश्वास करे। धन्यवाद हो, हालेलुया। जगत से ऐसा प्रेम किया है। और यूहन्ना 3 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय और 16 और 17 हम पिछले दिनों में पढ़े हैं। एक और बार उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, जीवन पाए। जो कोई हालेलुया उस पर विश्वास करता है आनंद जीवन पाए। इसलिए यूहन्ना 1:4 में लिखा है, पढ़िएगा, उसमें जीवन था, उसी में जीवन था, यानी यीशु मसीह में जीवन था। उसका शुरुआत से पढ़िएगा, स्टार्टिंग से। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यदि वे आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उस वचन के द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न हुआ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था, उसी में जीवन था। धन्यवाद हो, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वचन के बारे में बोले, उसी में जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। मनुष्य की ज्योति था। इसलिए हम मनुष्य की ज्योति हालेलुया हम पाते हुए हमारी समानता में उसकी 14 उसके साथ पढ़िएगा, और वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से मतलब एक देह को धारण करके और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारी बीच में डेरा किया। हमने उसकी महिमा ऐसे ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौता। बोलने का मतलब है हालेलुया वचन के द्वारा आना, हालेलुया वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आना और डेरा करना। क्यों? हमारी समानता में हमें बचाने के लिए आया। इसलिए सारे संसार का प्रभु होकर भी यीशु कंगाल बन के आया। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमें इसलिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाया, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था वो काम नहीं कर सका, उसी को परमेश्वर ने किया। रोमी 8 का 3 भी साथ में पढ़िएगा। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसी को परमेश्वर ने किया अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। इसलिए ये सारा प्रोग्राम है। इब्रानी 10 का 5 में भी इस प्रकार लिखा है, अभी बेली नहीं चाहा, भेंट नहीं चाहा, हालेलुया मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। पढ़िएगा, इसी कारण मैं जगत में आते समय कहता है, वे जगत में यानी परमेश्वर जगत में आते समय कहा है, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहा, पर मेरे लिए एक देह तैयार, मेरे लिए एक देह है। वही देह है यीशु मसीह का देह, जो व्यवस्था नहीं कर सका उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा देने के लिए इस दुनिया में भेजा। क्यों? हमें बचाना। हमारे लिए एक योजना यानी उसी के समान होना, जैसे कि ये रोमी 8 का जो बताते 3 में पढ़ते समय उसका 29 में पढ़ते हैं,
हालेलुया, जिन्हें पहले से, क्योंकि हाँ, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराए भी है, पहले से ठहराया कि भी, उसके पुत्र के स्वरूप में कि हो, उसके पुत्र की स्वरूप में हो, यानी यीशु मसीह की स्वरूप में हमें होना। आगे, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा बहुत भाइयों में पहलौठा, मतलब हम दूसरा भाई तीसरा भाई, हालेलुया, पहलौठा का सेम वारिस भी है। हालेलुया, सारा अधिकार उसको मिला है, सारा अधिकार उसको मिला है, तो वही अधिकार में हम भी शामिल है। इसलिए 8 का पढ़िएगा, उसका 17 से पढ़िएगा। और यदि संतान है, यदि संतान है तो वारिस भी, हाँ, वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। यानी हालेलुया, सारा सब कुछ परमेश्वर का पुत्र को वारिस बनाया। जब वारिस बनाया, जितना अधिकार है, जो कुछ भी है, उस हालेलुया अधिकार में हमें भी शामिल कराया। हमें कुछ कमी नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है। यीशु मसीह को ज्यादा करके नहीं है, हमें कम करके नहीं है, ऐसा नहीं है। एक साथ वारिस, मतलब यीशु मसीह की प्रार्थना में इस बात को दिखाई देता है। हालेलुया, उसके 21, 22, 23 पढ़िएगा। 17 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार, 17 अध्याय 21, 22, 23। कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो, जैसे तू है पिता मुझ में है, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि, संसार विश्वास करेगी तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है, जो वे महिमा तूने मुझे दी है, मैंने तो उन्हें दी है, उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो, वैसे ही है को, जैसे कि हम एक है, हम है के। धन्यवाद हो। 14 का 20 भी पढ़िएगा साथ। यूहन्ना 14 का 20, 14-20। उस दिन तुम जानोगे, उस दिन तुम जानोगे। पहले हम तो विश्वास से हैं, हालेलुया, अभी विश्वास से हैं। उस दिन तुम जानोगे, चेलों को बोल रहे हैं, कि मैं अपने पिता में हूँ, मैं अपने पिता में हूँ, और तुम मुझ में, तुम मुझ में, और मैं तुम में, मैं तुम में। कितना आनंद की बात है एक साथ होने का, हालेलुया। और उसके समान होने का मतलब उसके वारिस, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। इसलिए इतनी बड़ी योजना हमारे ऊपर है, उसके समान होने के लिए हम क्या ना करेंगे। इसलिए दूसरा पत्रोस में भी, या पहला अध्याय, उसमें 3, 4 और 5 भी मिला लिए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने, पहला पत्रोस, दूसरा पत्रोस, सॉरी, पहला पत्रोस नहीं, दूसरा पत्रोस, उसका पहला अध्याय 3, 4। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, जिनके द्वारा, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाओ। सड़ाहट से छूटकर जो बुरी अभिलाषाओं से इस संसार में होती है, हालेलुया, ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होना है। इतनी बड़ी योजना, इसलिए पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं एफएससी पहला अध्याय में 15 से लेके आगे को, और तीसरा अध्याय हालेलुया 16 से लेके आगे को, धन्यवाद हो, और कोलोसी पहला अध्याय उसका 9 से लेके आगे को, धन्यवाद हो, हालेलुया। 3 प्रार्थना में यही है, हालेलुया। पहला अध्याय एफएससी में कहता है तुम्हारा, हालेलुया, जो मतलब भीतरी आंखें ज्योतिर्मय होना, हालेलुया, अंदर की आंखें ज्योतिर्मय होना, इसलिए कि पढ़िएगा उसका 18, इस कारण, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, हालेलुया, कि जान लो कि बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, ये जानना है।
हालेलुया। तीसरी अध्याय में ये प्रार्थना है, परमेश्वर के सारे भरपूरी पर परिपूर्ण हो जाना। और कोलोसी पहला अध्याय में ये प्रार्थना है, हालेलुया, ज्योति में जो मिरास के लिए हालेलुया हम अधिकारी हो जाएं, प्राप्त हो जाएं, धन्यवाद हो, मिरास में शामिल हो जाएं। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हालेलुया पौलुस भी कहता है, पत्रोस भी कहता है, तुम्हारी भीतरी मनुष्य बलवंत होते जाना है। हालेलुया। हमने पढ़े हैं, जल्दी पढ़िएगा, 3:16 पढ़िएगा, एफएसी 3:16। कि वे अपनी महिमा के धन के अनुसार, महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर, तुम उनकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर, मनुष्यत्व में सामर्थ पाना है। लेकिन हालेलुया हमारी बाहरी मनुष्यत्व सामर्थ पाता है, लेकिन हालेलुया शास्त्र यानी साइंस, हालेलुया ज्ञान यही है, सच्चाई यही है, भीतरी मनुष्यत्व बलवंत पाए ना पाए, बाहरी मनुष्यत्व घटता जाता है। ये तो है सच्चाई, हालेलुया। इसलिए 4:16 पढ़िएगा, दूसरा कोरिन्थी 4:16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। लेकिन आप समझने पर, अपने आप को जांचने पर, ये होता है नहीं होता, धन्यवाद हो, वैसे के वैसे होता है। हमें मालूम है ये सब सही है, वचन में तो बहुत आनंद है, प्रार्थना करने में बहुत आनंद है, हालेलुया सेवा करने में बहुत आनंद है, लेकिन एक बात उधर हालेलुया छुपा है, सच्चाई जैसे भी हो, धन्यवाद हो, हमारी भीतरी मनुष्य हालेलुया परमेश्वर के वचन में बहुत आनंद करता है, हालेलुया, लेकिन काम होता नहीं है। बलवंत होना चाहिए, सामर्थ्य पाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं क्या करूं, क्या करना है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस बात में ध्यान देना है, हालेलुया। इसलिए पत्रोस कहता है, पढ़िएगा, ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाओ। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 4 मिला के 5 पढ़ो। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाओ। अगला, इस कारण तुम सब प्रकार का, हालेलुया, इस कारण यीशु मसीह की समानता में होने के लिए, यानी परमेश्वर के समभागी होने के लिए, हालेलुया इतनी बड़ी योजना हमारे ऊपर है। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करना है, अपने विश्वास पर सद्गुण, हालेलुया, सब प्रकार का यत्न करना, विश्वास से सद्गुण, सद्गुण से समझ से संयम, संयम से धीरे, धीरे से भक्ति, भक्ति से भाईचारे के प्रीति, भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। अगला, क्योंकि यदि ये बातें तुमने वर्तमान रहना, यानी कल है आज नहीं, आने वाला दिन है उसके अगले वाला दिन नहीं, ऐसा नहीं है, वर्तमान में रहना है और बढ़ती भी जाना। तो तुम्हें हालेलुया आज 100 ग्राम है, 200 ग्राम कम से कम, यानी 100 ग्राम के ऊपर तो होना चाहिए, हालेलुया। इसका मतलब वर्तमान में रहना है, बढ़ती जाना, कभी इसमें हमारे से दूर नहीं होना, क्योंकि सब प्रकार का यत्न कर कर ये कार्य को करना है, हमसे तो ये होता नहीं है। धन्यवाद हो। आगे बढ़िए। यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे, 11 तक पढ़िएगा, और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। आगे, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने की भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो वे
तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। बड़े यत्न करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है काम होना चाहिए, वैसे के वैसे चलता है। व्यवस्था तो प्रार्थना तो करते हैं, व्यवस्था है, बड़ा तत्पर है, आनंद लेता है। 7 अध्याय रोमी उसका 22 पढ़कर हालेलुया हम आगे को बढ़े जल्दी। 7 अध्याय रोमी। मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। धन्यवाद हो। पौलुस बोल रहे अपना विषय में, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। लेकिन बात वही है, भीतरी मनुष्यत्व में प्रसन्न होता है, लेकिन बात हालेलुया ये बाहरी दिखता नहीं है। अंदर ही अंदर आनंद करता है, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, हालेलुया प्रचार भी सुनते हैं बराबर, लेकिन ये अंगों में प्रकट नहीं होता। भीतरी मनुष्यत्व में अंदर ही अंदर रह जाता है, ये प्रसन्नता भी अंदर ही अंदर रह जाता है। प्रार्थना करना, हाँ जी प्रार्थना किया है। वचन पढ़ा, हाँ जी जरूर वचन पढ़ा। भलाई का काम किया है, जो पढ़ा है वो किया है। नहीं अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो हुआ नहीं है, अभी तो कल करेंगे। धन्यवाद हो। ये सोच कहाँ रह गई? परमेश्वर की इतनी बड़ी योजना, इसलिए बोलते हैं तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय होना है, परमेश्वर के सारी भरपूरी पर परिपूर्ण होना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर ये काम हमारे जीवन में नहीं होता कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद हो, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। इसलिए कहते हैं भीतरी मनुष्यत्व आत्मा में बलवंत होना, सामर्थ पाकर बलवंत होना है, दृढ़ होना है। हालेलुया। अटल रहना है, कोई उधर इधर की बातें नहीं है। भजन संहिता में 119 का भजन संहिता सब कुछ व्यवस्था के बारे में लिखा है। जैसे दाऊद बोलता है, पढ़िएगा 2-3-4 आयत, उसका 16 पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा। 16 मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा, हाँ, और तेरे वचन को ना भूलूंगा। हालेलुया। 24 मैं तेरी चौतोनियां मेरा सुखमूल और मेरे मंत्री हैं। हालेलुया। 35 अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। हालेलुया। 47 क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। उसका 48 भी पढ़िए। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा। 72 तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और सुनहरे मोहरों से भी उत्तम है। 92 यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुख ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। उसके 97 से लेके 104 तक पढ़िएगा। मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता हूँ। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब विद्या मार्गों से बैर रखता हूँ। हालेलुया। 111 पढ़िएगा और 113 भी। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि मैं मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। 113 127 पढ़िएगा। इस कारण
मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय जानता हूँ। 167 66 67 मैं तेरी चितौनियों को जो जो जी से मानता हूँ और उनसे बहुत प्रीति रखता आया हूँ। 174 ये होवा मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। हालेलुया। पूरी परमेश्वर का वचन, व्यवस्था, चितौनियाँ, आज्ञाएं, विधियाँ, उपदेश, ये सारे परमेश्वर के वचन के बारे में हैं। ये पढ़ते हुए कितना आनंद होता है करके दाऊद बोल रहे हैं। शायद दाऊद के साथ हम भी बोलेंगे। हालेलुया। ये दाऊद के साथ हम भी बोलते रहेंगे। दाऊद नया यरूशलेम में नहीं है। हालेलुया। दाऊद के बारे में परमेश्वर ने बोल रहा है, मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मिला, लेकिन वो नया यरूशलेम में नहीं है। हालेलुया। ये बोलता था मुझे कितना अच्छे हैं, मीठे हैं, मधु से भी मीठे हैं। हालेलुया। मैं समझदार हो जाता हूँ इनकी वजह से। हालेलुया। मेरा काम भी, चाल चलन भी उसके अनुसार है, फिर भी नया यरूशलेम में नहीं है। लेकिन हम हालेलुया इस आज्ञाओं का पालन तो करता नहीं है, मन में आनंद करता है। अगर मन में आनंद करता है तो हालेलुया ये अंगों में नहीं होता, हालेलुया हमारे कामों में नहीं आता। उसके साथ रोमी 7 का 15 से हालेलुया 25 तक कुछ आयत पढ़कर हम हालेलुया प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता। हाँ, मैं कहता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता। हालेलुया वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप मुझ में बसा हुआ क्योंकि है। मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। हालेलुया। मतलब इस बात को समझना, भला काम करना चाहता हूं लेकिन बुरा हो जाता है। क्यों? हालेलुया। मेरे अंदर वास करने वाला पाप वही बुरा काम करता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। आगे क्योंकि जिस अच्छे काम मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिसे बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। आगे इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। हालेलुया। क्योंकि इच्छा से कुछ नहीं होता, इच्छा से कुछ नहीं होता, काम करने से कुछ होता है। धन्यवाद हो। लेकिन इच्छा करते, काम करते, अंगों में नहीं आने के कारण, अंगों को अपने वश में ना करने के कारण, आगे पढ़िएगा, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। आगे परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। हालेलुया। इसलिए उसका 8 का 1 और 2 पढ़िएगा। अतः अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसमें बचने का एक ही तरीका, आत्मा के अनुसार चलना। हालेलुया। दूसरा उसका आयत भी पढ़िएगा, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ये आत्मा के अनुसार चलेगा तो शरीर की हालेलुया इच्छाओं को पूरी नहीं करेगा। इसलिए 6 अध्याय उसका 14 आयत पढ़िएगा। 14 आयत। तब
तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, उसका 13 भी मिला लो, क्यों, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। धर्म के हथियार, भलाई की काम के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपना। तब तुम, लेकिन हम अपने अंगों को धर्म के काम के लिए नहीं है, परमेश्वर को नहीं सौंपना, अपने आप को सौंपा है, अपनी इच्छा के अनुसार अपना काम करते जाते हैं, चाहे पाँव, आंख, कान, जीभ, हालेलुया, अपने हाथ, सब कुछ, हालेलुया, अपना अंदर इंद्रिय भी, सब कुछ परमेश्वर के सौंपने के बजाय हम अपने आप को सौंप रखा है। इस वजह से अंदर तो वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, सब कुछ आनंद ही आनंद है, लेकिन ये बाहर प्रकट नहीं होता। धन्यवाद हो, हालेलुया। पहला पत्रोस उसका 3:4 पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पहला पत्रोस 3:4। वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मतलब अपने भीतरी मनुष्य का स्वभाव दिखावा नहीं होती, चुपचाप रहता है, काम बाहर दिखता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम तो बाहर दिखता है, अंदर का तो कुछ नहीं है। धन्यवाद। इसलिए इस बात को समझना, परमेश्वर ने हमें बुलाया उसके समानता में होने के लिए, यीशु मसीह की समानता में होने के लिए। धन्यवाद हो। लेकिन हम जो चाहते हैं, वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। इसलिए हालेलुया, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों पर सौंपना है, आत्मा के अनुसार चलना है। कुछ भी हो जाए, आत्मा के अनुसार चलना है। धन्यवाद हो। इसलिए गलाती 5 का हमने कई बार पढ़े हैं, 5:16 और 17 में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो। पर मैं तो कहता हूँ, किसी रीति से आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता हूँ, हालेलुया, और वे एक दूसरे से विरोधी। अगला, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। हालेलुया। अगर शरीर के अनुसार चलने का मतलब तू भलाई का काम करना चाहता है, लेकिन करने ना पाओ। धन्यवाद। आज एक समर्पण ले लो। धन्यवाद। किसी रीति से मुझे अपने अंगों को आत्मिक हथियार परमेश्वर के लिए सौंपना, धर्म के हथियार। धन्यवाद हो। क्या अपने आंखों से धर्म का काम कर रहा है, भलाई का काम? अपने कानों से हालेलुया धर्म का काम कर रहा है, भलाई का काम? हालेलुया। अपनी जीभ से धर्म का काम कर रहे हैं, भलाई का काम? धन्यवाद हो। हालेलुया। अपने हाथ से, अपने पाँव से, जो कुछ भी अपने शरीर से, क्या धर्म का काम कर रहा है? परमेश्वर को सौंपा हुआ है, यानी भलाई का काम करे? अगर नहीं है तो हम एक एक हालेलुया बातों को समझते हुए हम हर पल इस बात के लिए सोचना है। आइए अपने सुरों को झुकाए, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।